और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। प्रहार में सबसे पहले चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शहबाज के चक्कर में पड़कर ट्रंप ने अपनी भद पिटवा ली है। कैसे वो लगातार घूमते नजर आए हैं शहबाज शरीफ के साथ। क्या हुआ है, शहबाज की संगत में ट्रंप कर्जदार हो गए हैं, कैसे वो हम आपको बताएंगे। आंकड़े के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के पास 25.51 ट्रिलियन रुपए उन पर कर्जा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो नए नए दोस्त जो मित्र बने हैं उनके ऊपर भी 3,516 ट्रिलियन रुपए की कर्जदारी हो सकती है, देनदारी हो सकती है, वो रुपए देंगे। तो अब संगत जैसी है, इसीलिए कहते हैं कि संगत अपनी काफी देख समझ के चुननी चाहिए, क्योंकि संगत कर्जदार के साथ, लुटे हुए लोगों के साथ करेंगे तो आपकी बुद्धि भी ऐसी ही हो जाएगी। अब सवाल यही है कि मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसे टैरिफ की वसूली से कमाए हैं, क्या अब $1 लौटाने का समय आ चुका है? एक डॉलर लौटाने का समय आ चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब 16 लाख करोड़ रुपए वापस करने होंगे? क्या टैरिफ वसूलने वाले ट्रंप को अब खुद लोगों का रुपया चुकाना होगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। अब ट्रंप कैसे सबसे बड़े कर्जदार बनने जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ना सिर्फ पलटा, जबकि एक तीखी टिप्पणी भी की। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अमेरिका में कोर्ट ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया। कोर्ट ने IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ वापस कर लिए। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ पर फैसला नहीं ले सकते हैं। ट्रंप को इतने बड़े टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब तक ट्रंप ने वसूली की है 133 से 177 अरब डॉलर राशि, इतना तक वो ले चुके हैं दुनिया पर टैरिफ लगा के। टैरिफ में वसूली गई राशि को रिफंड करना पड़ सकता है ट्रंप को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड जैसा कोई फैसला भी दिया नहीं है, लेकिन ये बात है, ये बात भी लंबित मुकदमों पर निर्भर करती है। जो मुकदमे हैं, आयातक कंपनियां अब रिफंड क्लेम कर सकती हैं। रिफंड प्रक्रिया यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में चलेगी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी चल सकती है। कई कंपनियां और राज्य पहले से ही मुकदमे दायर कर चुके हैं। ट्रंप प्रशासन रिफंड देने से बचने की कोशिश कर सकता है। ये पूरी जानकारियां हैं। लेकिन वसूली भाई बनकर पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को क्या अब एक रुपया चुकाना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का ऑर्डर है उसको इलीगल बताया है बाय मार्जिन ऑफ 6-3। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये ऑर्डर जो है इसके टैरिफ को नहीं बंद किया, लेकिन उन्होंने कहा जो उन्होंने इमरजेंसी एक्ट लगाया है जिसके पावर्स इस्तेमाल किए वो सही नहीं है। ऐसे में अगर ट्रंप ने वो कहा जा रहा था कि तकरीबन 135 to 175 बिलियन डॉलर वापस करना पड़ेगा, लेकिन आज ही ट्रंप ने एक और नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है जिसमें पूरी दुनिया को उसने 10% और टैरिफ लगा दिए। इससे और जो पुराने टैरिफ कुछ लगे हुए हैं उनसे मिलाकर किसी प्रकार का कोई पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वाली चोट भी किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही दी है। भारत के जड़ों से ही वो शख्स जुड़ा हुआ है जिसने अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है। ये भारत का वो धुरंधर है जिसके सामने आज डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं। वो मैं आपको उस धुरंधर से मिलवाने जा रहा हूं। अब ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन्होंने ही भारत के वो ये धुरंधर हैं जिन्होंने साबित किया, और इन्होंने साबित कर दिया कि भारत से ही ट्रंप के उस टैरिफ के मायाजाल को तोड़ने में मदद मिली है। अब देखिए, ट्रंप के टैरिफ को झुकाने के पीछे एक भारतीय का हाथ है। दूसरी जानकारी है, नील कात्याल इनका नाम है, भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। यही पेश कर रहे थे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ये सारी दलीलें। नील कात्याल एक भारतीय इमिग्रेंट्स के बेटे हैं। वो अब तक सुप्रीम कोर्ट में 54 केस लड़ चुके हैं। नील के बारे में ये जानकारियां हैं। उन्होंने ट्रंप के व्यापक ग्लोबल टैरिफ को चुनौती दी है, जो 2025 से IEEPA 1977 कानून जो है उसके आधार पर यह चुनौती दी गई थी, जहां कात्याल ने छोटे बिजनेसमैन की ओर से अपनी दलील रखी थी, याचिका उन्होंने दायर की थी। कात्याल ने तर्क दिया कि टैरिफ टैक्स है और संविधान के तहत अधिकार ये कांग्रेस के पास है।
हाउस तय करेगा, ट्रंप तय नहीं करेंगे। मतलब यूएस के राष्ट्रपति अकेले टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया था, जिसके बाद कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से, मतलब 9 लोग थे, 6-3 के बहुमत से उसको पारित कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा और उसमें लिखा कि कंजर्वेटिव जजेस हैं, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ अपना वोट कर दिया। कात्याल ने जीत के बाद कहा कि ये हमारी जीत है, और उसके बाद ये इस धुरंधर ने पूरे के पूरे इस जो माया जाल फैला हुआ था ट्रंप के टैरिफ का, उसे खत्म कर दिया है। भारत से जुड़ा एक शख्स अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल देता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी टैरिफगिरी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में वो अपने टैरिफ को कैसे खींच रहे हैं और कैसे बचकानी बातें कर रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। Nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं कि वो टैरिफ नहीं हटाएंगे, टैरिफ ऐसे ही लागू रहने देंगे, और तो और वो अगले 150 दिनों के लिए क्यों 10% अलग टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर कोर्ट का डंडा चलने के बाद उनके पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, वो भी हम आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। इमरजेंसी का पावर इस्तेमाल कुछ महीने जारी रख सकते हैं इस टैरिफ को चलाने के लिए ट्रंप। टैरिफ पर बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के पास कराना होगा। ये बिल को पास कराना होगा दोनों सदनों से। कोर्ट की बात माने, अलग अलग देशों से ट्रेड डील करें। सवाल यह भी है कि क्या सेक्शन 122 की ढाल ट्रंप बनाएंगे। सेक्शन 122 अमेरिकी कानून का हिस्सा है। ट्रेड एक्ट 1974 इसे कहा जाता है। राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार यही देता है। बिना लंबी जांच के 150 दिन तक टैरिफ लगा सकते हैं, इसको जारी रख सकते हैं। तो बात है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझ रहे हैं, या फिर वो लूपहोल्स के जरिए अपनी टैरिफगिरी को जारी रखना चाहते हैं। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो आपको सुनाते हैं। ट्रंप के पास हर एक मोड़ का उनका अपना तोड़ है। वो कानून के अंदर से, संविधान के अंदर से, अमेरिकी संविधान के अंदर से कोई ना कोई ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं जो उनके एक्ट को जस्टिफाई करता है। ट्रंप का ये खेल जो है टैरिफ का, वो कितना प्रोलॉन्ग करता है, क्या वो सच में अमेरिका के हित में है, या फिर अमेरिका जिस बदहाली से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसको कवर अप करने की एक कोशिश है, या ये खेल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ट्रंप खुद भी उसके गिरफ्त में फंस चुके हैं। इन सभी पे सोचने की जरूरत है, इन सभी पे एक गहन चिंतन की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप के इस टैरिफ खेल में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सिर्फ अमेरिका के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा है और ट्रंप से इतर होके चलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका तो मिला, और इसको लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल हैं जो हर तरफ से पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप दुनिया भर को 175 अरब डॉलर लौटाएंगे। भारत के साथ जो डील है उस पर क्या असर होगा। भारत के साथ भी तो डील की थी ना, खबर आई चली थी, हमने दिखाई थी आपको। क्या टैरिफ के फैसले से शेयर बाजार में असर पड़ेगा। टैरिफ पर फैसले का सोना चांदी पर क्या असर होगा। आपने देखा था पिछली बार जब बात आई थी टैरिफ की, अचानक से जो दाम थे उसमें हलचल हो गई थी। क्या बाजार ट्रंप की धमकी पर रिएक्ट करेगा। किन किन सेक्टर्स में टैरिफ के फैसले का असर होगा, यह भी एक बड़ी अहम बात और अहम मुद्दा है। क्या धान बटाने के लिए ईरान पर हमला ट्रंप कर देंगे क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उधर भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तनाव भरी स्थिति बनी हुई है। ट्रंप अपने देश से लड़ेंगे या दुनिया को अपना धौंस दिखाते रहेंगे। ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि सभी टैरिफ जारी रहेंगे, जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं भी हटाओ। सुप्रीम फैसले से ट्रंप की दादागिरी पर रोक लग पाएगी क्या। ये कुछ अहम सवाल हैं जिसके जवाब सब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण के बाद बनते हैं। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ ट्रंप के साथ, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को और उनके फैसलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बोला कि ये तो देशद्रोही हैं। मतलब अगर आप ट्रंप के खिलाफ जाते हैं तो क्या ये देशद्रोह है, ये भी बड़ा सवाल है।
और एक भारतीय मूल के वकील ने कैसे ट्रंप के टैरिफ के मायाजाल को फोड़ दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. सवाल ये कि क्या दुनिया पर 10% का नया टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहे ट्रंप की रणनीति पर पानी फिर गया। सवाल ये भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनका आर्थिक हथियार छीन लिया, और क्या वाकई ट्रंप को अब 16 लाख करोड़ रुपए तक वापस लौटाने पड़ सकते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस पुराने टैरिफ आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत भारत समेत कई देशों पर भारी शुल्क लगाया गया था। भारत पर लगा 18% टैरिफ भी खत्म हो गया। यानी जिस फैसले को ट्रंप अपनी बड़ी जीत बता रहे थे, वही फैसला अदालत में टिक नहीं पाया। ये तो हो गई ट्रंप की हार कथा, लेकिन अब आपको ये भी जानना होगा कि आखिरकार ट्रंप हारे कैसे। इस पूरी कानूनी लड़ाई में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, भारतीय मूल के मशहूर वकील नील कात्याल। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में ऐसी दलीलें दी कि राष्ट्रपति का फैसला पलट गया। सवाल यह है कि क्या एक भारतीय मूल के कानूनी दिग्गज ने व्हाइट हाउस की आर्थिक नीति को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं, वो आदतन मजबूर हैं। उधर ट्रंप अब नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पुराना फैसला ही कोर्ट में खारिज कर दिया गया तो क्या नया दांव टिक पाएगा? अगर वसूला गया टैरिफ गैर कानूनी ठहराया गया तो क्या अमेरिका को बाकी देशों के पैसे लौटाने होंगे? क्या चीन अब इस मौके का फायदा उठाएगा? और अगर टैरिफ का हथियार ही हाथ से निकल गया तो ट्रंप चीन को सोयाबीन खरीदने पर कैसे मजबूर करे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप क्या बोले? क्या वो इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं या फिर कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं? The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. तो अब साफ है कि ट्रंप की आर्थिक नीति पर करारा तमाचा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका की अदालत ने राष्ट्रपति को सीमाएं याद दिला दी, और क्या भारत के लिए यह नया व्यापारिक मौका खुल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।